आज हम बात करते हैं देश में बढ़ते हेट क्राइम और नफरत के बारे में। हेट क्राइम और नफरत जो आज हमें सड़कों पर और रास्तों पर दिखाई दे रही थी, वही हेट क्राइम और नफरत आज ट्रेनों में, बसों में, स्कूल में, मंदिर मस्जिद में, यहाँ तक कि हेट क्राइम और नफरत आज हमारे पहनने ओढ़ने तक और खाने पीने तक पहुंच गया। हेट क्राइम और नफरत जो पिछले एक दशकों से समाज में परोसी जा रही है, समाज को पिलाया जा रहा है, उसी का असर है मणिपुर में चलती हिंसा, उसी का असर है ट्रेन में शूट आउट, और उसी का असर है हरियाणा की मेवात की हिंसा, उसी का असर है कि एक बच्चे को दूसरे बच्चे से पिटवाती हुई टीचर तृप्ता त्यागी। उसी नफरत के जहर का असर है कि दिल्ली की एक गवर्नमेंट स्कूल की टीचर जो बच्चों को नफरत का पाठ पढ़ा रही है, और उसी नफरत और हेट क्राइम का असर है और परिणाम है कि मोहित यादव जो बस कंडक्टर की मौत। Rise in the violence is a serious concern, especially against women. आज एक ऐसा सिचुएशन आ गया है where women are justifying rape, जहां एक औरत दूसरी औरत का बलात्कार करने को कह रही है सिर्फ इसलिए कि वो महिला, वो औरत दूसरे समुदाय से है, दूसरी जाति से है, जहां पुलिस खुद महिलाओं को भीड़ के हवाले कर देती है। आज रास्तों पर, ट्रेनों में, बसों में चलते वक्त एक डर और खौफ का माहौल है। एक छोटा सा भी इंसिडेंट हो जाएगा, आप देखेंगे कि 50 भगवादारी की भीड़ जमा हो जाती है, बहस होती है, तू मैं होता है और आपकी लिंचिंग शुरू हो जाती है। और मान लो कि अगर आप मुसलमान हैं तो सोचिए, एक छोटी सी भी बहस, एक छोटा सा भी तू मैं यहाँ तक पहुंच जाएगा कि आपकी जान भी जा सकती है। आज यही नफरत और हेट क्राइम का नतीजा है कि समाज ने अपनी इंसानियत खो दी है। हाल ही में हमने देखा कि वो एक प्राइवेट स्कूल की टीचर तृप्ता त्यागी ने कैसे उस बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाया। एक मुसलमान बच्चे को खड़ा करके बारी बारी कंटिन्यूस तौर पर दूसरे नॉन मुस्लिम बच्चों से पिटवाया, सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो बच्चा मोमेडिन यानी मुस्लिम था। ये हेट क्राइम, नफरत का असर नहीं तो और क्या है? सही कह रहे हैं। एक बार तुम मार रहे हो उससे, जो तुम आओ ना, तो नंबर बाहर बोलने सही कह रहे हैं। इसी तरीके का दूसरा इंसिडेंट हमने दिल्ली की एक गवर्नमेंट स्कूल में देखा, जहाँ की टीचर हेमा गुलाटी ने अपने बच्चों को नफरत का पाठशाला लगाई, अपने बच्चों को नफरत का पाठ पढ़ाई। कैसे उसने एक मुस्लिम बच्चों को खड़ा करके सरेआम पूरी क्लास के सामने उसकी बेइज्जती की। वो टीचर हेमा गुलाटी ने उन बच्चों से खुलेआम पूरे क्लासरूम में उन बच्चों को कहा कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, गो टू पाकिस्तान। और उन्होंने कहा कि मुस्लिम हैड नो रोल इन इंडिया इंडिपेंडेंस, मुसलमानों का भारत की आजादी में कोई रोल नहीं था। ये टीचर ने मुस्लिम बच्चों को पूरी क्लास के सामने कहा। और ये टीचर यहाँ तक नहीं रुकी, वो टीचर हेमा गुलाटी ने उन बच्चों को उनके धर्म को लेके, उनके मजहब को लेके यानी इस्लाम को लेके आपत्तिजनक और हेट क्राइम का दिमाग पास किया। उसने कुरान को लेकर कहा, उसने काबा को लेकर कहा और उसने कुर्बानी को लेकर कहा। ये धर्म, ये हेट क्राइम और नफरत धर्म के आधार पर क्लास में सिखाई जा रही है, क्लास में पढ़ाया जा रहा है।
एक बच्चों को दूसरे बच्चों के सामने जलील किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, और उसकी जो नागरिकता है एज अ मुस्लिम होने के आधार पर उसको बेइज्जत किया जा रहा है। ये हेट क्राइम की इंतहा नहीं तो और क्या है। क्या हुआ था, टीचर ने क्या बोला? कि 23 तारीख की बात है, जिन चंद्रयान सक्सेसफुल हुआ था। हमारी मैडम ना चंद्रयान के बारे में बता रही थी, तो उन्होंने कहा जो आपके कारपे का कलर है वो भगवान अंधेरे की वजह से काला है, आपको कुरान शरीफ कुछ नहीं, मुसलमानों ने देश आज़ाद नहीं कराया। और जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो मुसलमान इंडिया में आ गए थे, और जो पहले के लोग थे उन्होंने सारी जंगें जीती थी, मार काट के जीती थी, खाना पीना मार काट के लेते थे। तो फिर आपने क्या कहा इसके बारे में? परिवार से बोला या मैडम से बोला कि आपको ऐसा नहीं? बोला था घर पे आपने मैडम से बोला था, मैं ऐसे मत करो जब आपको नहीं पता। क्या बोला उन्होंने बोला बेटा मुझे पता है, जब पता है तो पता है मेरे को, तुम ज्यादा मत बोलो। यहाँ पर बच्चों को कविताएं सिखाई जाती है, प्यार मोहब्बत सिखाया जाता है, आला इखलाक दिए जाते हैं, माशरे में कैसे रहना, कैसे जीना, कैसे खाना पीना, कैसे मेल मिलाप करना, कैसे बोलना, भाईचारा सिखाया जाता है, जोड़ने की बात सिखाई जाती है, एकता सिखाई जाती है, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत सिखाया जाता है, यूनिटी सिखाई जाती है, इंसानियत सिखाई जाती है। लेकिन आप इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे नफरत का पाठ पढ़ाया जा रहा है, कैसे लोगों के बच्चों के जहन में, मासूम बच्चों के जहन में हिंसा और नफरत भरी जा रही है, उन्हें हेट क्राइम का पाठ पढ़ाया जा रहा है उनकी क्लास के अंदर, कविता के नाम पे, पोएट्री के नाम पे। आप ये वीडियो देखिए, आपको भी लगेगा कि देश हमारा कहाँ जा रहा है। चारा लाते मारो सालों को, हिंदुस्तान में रहते हैं, खाते हिंदुस्तान का, फिर भी गाते रहते हैं गीत पाकिस्तान का, फिर भी गाते रहते हैं गीत पाकिस्तान का। पीठ पीछे छुरा घोंपते बस यही औकात रही, ऐसे गद्दारों को अब जीने का अधिकार नहीं, ऐसे गद्दारों को अब जीने का अधिकार नहीं। लाल चौक में गोली मारो देश के गद्दारों को, बहुत हो गया भाईचारा लाते मारो सालों को, बहुत हो गया भाईचारा लाते मारो सालों को। बहुत तंग गए गांधीवादी, जाग उठो सब हिंदुस्तानी, ए भारत के वीर जवानों वार कर दो पाक पर, ए भारत के वीर जवानों वार कर दो पाक पर। गला घोट कर गद्दारों का सबक सिखाओ पाक को, ए भारत के राजनेताओं तू मैं बंद करो, ए भारत के राजनेताओं तू मैं बंद करो। गद्दारों को सबक सिखाकर शहीदों को सम्मान करो, लाल चौक में गोली मारो देश के गद्दारों को, बहुत हो गया भाईचारा लाते मारो सालों को। बच्चों को इंसानियत खत्म करके, बहुत हो गई इंसानियत खत्म करके गोली मारना सिखाया जा रहा है, बच्चों को गला घोटकर मारना सिखाया जा रहा है, बच्चों से प्यार मोहब्बत और भाईचारा खत्म करने का पाठ पढ़ाया जा रहा है क्लास और स्कूल के अंदर। मासूम बच्चों को दंगई, क्रिमिनल और अपराधी बनाने का प्रयास चालू है, सिर्फ नफरत के नाम पे, हिंसा के नाम पे, हेट क्राइम के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, सिर्फ इस बुनियाद पे कि मुसलमानों से नफरत की है। मुसलमानों को नफरत करने के चक्कर में खुद के बच्चों को, अपने हिंदू मासूम बच्चों को आज दंगई, हिंसक और क्रिमिनल बनाने की प्रयास किया जा रहा है। और हमने देखा ना ट्रेन में वो कांस्टेबल चेतन सिंह, उसकी मानसिकता देखिए, वो 4 लोगों की हत्या करता है, अपने सीनियर को मारता है और 3 मुसलमानों को उनकी दाढ़ी टोपी, उनका कुर्ता पजामा, उनका आउटफिट देके उसे गोली मारता है। और वो यही नहीं रुकता है, उसकी मानसिकता देखिए, वो लाश के पास, बहते खून के पास खड़ा होकर वो कहता है कि अगर तुम्हें हिंदुस्तान में रहना है, अगर तुम्हें भारत में रहना है तो योगी मोदी को वोट करना पड़ेगा। आप सोचिए किस तरीके का माहौल बना दिया। हेट क्राइम और नफरत आज लोगों के दिमाग पर चढ़ के बोल रही है। आज हमने समाज में ज़ॉम्बीज़ बना दिए, कौन कब कहां किसे मार देगा कोई भरोसा नहीं। मीडिया यही मीडिया खबरें दिखाए, पता चल रहा हमको, सब पता चल रहा है कहाँ बैठा ये क्या कर अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है, मैं कहता हूँ मोदी और योगी ये वो है और आपके ठाकरे।
मुसलमानों को बर्बाद करने के चक्कर में, मुसलमानों से नफरत करने के चक्कर में आज पूरे समाज में नफरत बोल दी गई है। आज एक हिंदू दूसरे हिंदू से नफरत कर रहा है, आज एक हिंदू दूसरे हिंदू से लड़ रहा है, आज एक हिंदू क्रिश्चियन से लड़ रहा है, एक उच्च जाति का हिंदू दलित से लड़ रहा है। ये तमाम नफरत का असर है जो समाज में बोया गया। हरियाणा की हिंसा, नफरत और हेट क्राइम की और एक कड़वी सच्चाई है। मेवात में हिंसा के बाद में 300 लोग गिरफ्तार होते हैं, जिसमें से 294 लोग मुस्लिम थे और सिर्फ 6 लोग नॉन मुस्लिम थे, यानी हिंदू थे। और अभी 6 लोगों की बेल हो जाती है, वो छूट जाते हैं और 294 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। ये है रियलिटी, ये है नफरत की इंतहा। 354 लोगों के घरों और मकानों को बुलडोज किया जाता है और जिसमें से 80% घर मुसलमानों के हैं। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कंटिन्यूस तौर पर टारगेट किया जा रहा है। धर्म और जाति के नाम पर उनकी दुकानें और मकानों को बुलडोज किया जा रहा है, उन्हें सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और उन पे जुल्म किया जा रहा है। और हमने देखा ना कि गुड़गांव में किस तरीके से मस्जिद को फूंक दिया गया, आग के हवाले कर दी गई और वहां के इमाम को मार डाला गया, हत्या कर दी गई। क्यों? इमाम का क्या कसूर था? उसने क्या किया? वो तो हिंसा में शामिल नहीं था, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पे उस इमाम की हत्या कर दी गई क्योंकि वो मस्जिद का इमाम था, वो मुसलमान था। ये हेट क्राइम की और नफरत की इंतहा नहीं तो और क्या है? वो हमने देखा ना, बस कंडक्टर मोहित यादव, उस बेचारे का क्या कसूर था? उसने सिर्फ मुसलमानों को 2 मिनट नमाज पढ़ने दिया और वो भी उनके लिए स्पेशल परमिशन नहीं दिया। कुछ लोग वहां पर जब बस खड़ी हुई तो कुछ लोगों ने कहा कि हम वॉशरूम जाके आते हैं, हम बाथरूम जाके आते हैं। तो उस बस कंडक्टर मोहित यादव ने कहा उन मुसलमानों से कि कुछ लोग वॉशरूम गए हुए हैं, आप भी अपनी नमाज पढ़ लीजिए। तो वो मुसलमानों ने सिर्फ 2 मिनट बाहर जाकर अपनी नमाज अदा करी। किसी ने वो वीडियो शूट किया और वो वीडियो वायरल कर दिया गया। तो ये बोली थी उनसे कि भैया आप भी मान लो 2 मिनट समय आया, 2 मिनट पेशाब भी कर लेंगे तो आपकी नमाज भी हो जाएगी। तो 2 सवारी उनको भी हमने बुलाकर नमाज पढ़वाते हैं। कहाँ पे रुकी है? ये मेलक और रामपुर के बीच में। तो उन लोगों ने अपनी चद्दर बिछा के नमाज पढ़ने लगे। सवारी पेशाब करके आई, इतनी देर में वो भी नमाज पढ़ के आ गए। ज्यादा देर की नहीं, 2 मिनट रुकी होगी, 2 मिनट में ही उन्होंने नमाज पढ़ ली। इस मोहित यादव ने एक दूसरे का सम्मान किया, आदर किया, दूसरे धर्म का आदर किया, दूसरे जाति के लोगों का मान सम्मान किया, उसने इंसानियत दिखाई। इस बुनियाद पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। क्यों? कि तुमने उस मुसलमानों को नमाज पढ़ने क्यों दी? क्या उसने कोई गुनाह किया? क्या उसने कोई अपराध किया? उसे नौकरी से निकाल दिया गया और फिर वो बेचारा चक्कर खाता है, अपने सीनियर के पास, अफसरों के पास जाता है, मेरी गलती कुछ नहीं की। वो अपनी सफाई देता है कि कुछ हमारे बस के लोग जो बाथरूम गए थे तो हमने कहा कि आप भी नमाज पढ़ लीजिए, मैंने उन्हें स्पेशल परमिशन नहीं दिया था। वो लोग जो बाथरूम गए थे, जब तक वो आते मुसलमान लोगों ने भी अपनी नमाज पढ़ ली। सिर्फ 2 मिनट लगा, तो इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन उस अफसर ने इसे नहीं माना और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। सोचिए उस मोहित यादव को किस तरीके से मेंटल टॉर्चर किया जाएगा, किस तरीके से परेशान किया गया। क्यों? सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो उसने इंसानियत दिखाई, उसने अच्छाई दिखाई, उसने प्यार मोहब्बत दिखाया, उसने दूसरे धर्म के लोगों के लिए रिस्पेक्ट मान सम्मान दिखाया, उसने दूसरे धर्म के लिए रिस्पेक्ट दिखाई। इसलिए कि वो मोहित यादव के अंदर नफरत, हिंसा और हेट क्राइम नहीं आया था। वो इस बुराई से दूर था, अछूत था। एक मोहित यादव जैसे आदमी को इंसानियत दिखाने पे, अच्छाई दिखाने पे उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और वो बेचारा मजबूर होकर अपनी जान दे देता है। तो उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? ये सिस्टम, ये शासन प्रशासन और ये समाज जिसने अपने समाज में नफरत और हेट क्राइम का जहर खोल दिया गया है। तो मोहित यादव को नौकरी से क्यों निकाला गया? क्यों? कि उसमें हेट क्राइम और नफरत नहीं थी, उसमें इंसानियत थी, उसमें प्यार मोहब्बत था, उसने दूसरे समाज के लिए आदर मान सम्मान रिस्पेक्ट थी। वो एक अच्छा इंसान था, इसलिए उसे निकाल दिया गया। तो इसे एक बात तो साफ है, शासन प्रशासन को और वहां की मौजूदा सरकार को क्या चाहिए?
वो चाहिए कि तुम्हारे अंदर नफरत हो एक पर्टिकुलर समाज के खिलाफ, तुम्हारे अंदर हिंसा हो एक पर्टिकुलर समाज के खिलाफ। तुम हिंसा करो, नफरत करो, दंगा करो, फसाद करो और हम तुम्हारे साथ हैं। एक अल्पसंख्यक समाज को तुम टॉर्चर करो, परेशान करो, उसको सताओ और हम तुम्हारा खुलेआम साथ देंगे। यही तो हो रहा है ना। हमने एमपी में देखा, मध्य प्रदेश में कैसे एक 18 साल के युवक को, एक दलित युवक को पीट कर उसकी हत्या कर दी गई और उसकी मां के कपड़े उतार के उसे नंगा किया गया। आप सोचिए कैसा समाज बन रहा है। और 50 से 70 लोगों की भीड़ उसके घर जाती है, घर का तोड़फोड़ करती है, फुल हाउस वैंडलाइज। जो ये हेट क्राइम और नफरत करने वाले लोग दंगई हैं, इन्हें इस बात का इत्मीनान है कि मौजूदा सरकार, शासन प्रशासन हमारे साथ में है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो इसमें टारगेट मुस्लिम और दलित बेसिकली है। उन सनातन फोर्सेस को जो दंगे करवा रही हैं, जो नफरत फैला रही हैं, अगर उनके धार्मिक जुलूसों में भेजना बंद कर दें, अगर उनको आरएसएस बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद में जाने से रोकने में कामयाब हो जाएं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि सरकार के संरक्षण में ही आतंकवादी पैदा किए जा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है पर्टिकुलर माइंडसेट के लोगों को बकायदा रिटायर्ड आर्मी के लोगों के द्वारा कहीं उनको ट्रेनिंग तो नहीं दी जा रही? क्योंकि ऐसा क्यों है कि एक अपने आप को साधु बोलने वाला व्यक्ति उत्तराखंड में कहता है अभी हम तैयारी कर रहे हैं, हम पैरेलल आर्मी बना रहे हैं, उसके बाद हम कत्लेआम करेंगे। उनके शब्द हैं कि हम मुल्लों को उत्तराखंड में रहने नहीं देंगे, हम बौद्धों को और ईसाइयों को उत्तराखंड में रहने नहीं देंगे। वो मन में तो उसके सिख भी था, वो जानबूझ के नहीं बोला, चूंकि पहले एक को काटो, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को भी काट लेना। तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी कभी होगी या नहीं होगी? तो ये आतंकवाद की ट्रेनिंग देने वाले इस तरह के लोग, उसमें भी क्या उन पे कार्रवाई करने से पहले उनकी जाति धर्म देखा जाएगा? देश में जो हेट स्पीचेस दे रहे हैं, हेट स्पीचेस देने वाले कितने लोग गिरफ्तार किए और जो लोग हेट स्पीचेस के मामलों में गिरफ्तार हुए उनकी जाति और धर्म क्या है? तो आपको समझ आएगा कि जो केंद्र में सत्ता में बैठी पार्टी है उसके नेता सबसे ज्यादा हेट स्पीचेस खुलेआम दे रहे हैं। गेरुए कलर के कपड़े पहन के उनके सो कॉल्ड साधु खुलेआम भारत से मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को और बौद्धों को कत्लेआम करने की बात खुलेआम बोल रहे हैं। तो उन लोगों पे हेट स्पीचेस का मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? जितने रिलीजियस प्रोसेशंस निकलते हैं, धार्मिक यात्राएं निकलती हैं, उसके अंदर औजार हथियार ले जाकर लोगों को भयभीत करने की इजाजत कौन दे रहा है? कौन कौन? हमने देखा ना यूरिनेशन हॉरर, किस तरीके से एक प्रवेश शुक्ला नाम का व्यक्ति जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का युवा मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट है, और वो किस तरीके से नशे की हालत में धुत होकर एक दलित आदमी पे पेशाब करता है। Madhya Pradesh visual showing an individual who has political links, Pravesh Shukla, urinating on a tribal laborer. ये अपनी दबंगई और अपना घमंड और अपना गुरूर दिखा रहा था कि शासन प्रशासन सरकार मेरे साथ में है, तुम्हारी क्या औकात है। उसने उस दलित आदमी पे खड़े होकर मुद्दा पेशाब किया। तो ये हेट क्राइम और नफरत का असर नहीं तो क्या है? आज आदमी इतना घिनौना और इतना आपत्तिजनक अपराध करने पे भी पीछे नहीं हट रहा है। और हमने देखा ना किस तरीके से जुनैद और नासिर को गाड़ी में फूंक के जला के मार दिया गया। ये हेट क्राइम नहीं तो क्या है? सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो आदमी, वो लोग मुसलमान थे। आज मुसलमानों की कंटिन्यूस तौर पर लिंचिंग की जा रही है, कभी काउ स्लॉटर के नाम पे, कभी रोमियो स्क्वाड के नाम पे, कभी हिजाब के नाम पे, कभी लाओ जिहाद के नाम पे, कभी धर्मांतरण के नाम पे मुसलमानों के घरों पर बुलडोज किया जा रहा है। मुसलमानों को इलाका, बस्तियां और घर खाली करने की सरेआम खुल्लम खुल्ला धमकी दी जा रही है। मुसलमानों का बॉयकॉट करने की समाज में खुलेआम धमकी दी जा रही है। बहुत अफसोस है कि आज ये तमाम चीजें हो रही है राम के नाम पे। राम का नाम है त्याग का, बलिदान का, बुराई पे अच्छाई की जीत का। ये समाज का एक वर्ग जिसके अंदर पिछले एक दशकों से जो नफरत और हिंसा का जहर घोला गया है धर्म के नाम पे, जाति और मजहब के नाम पे, ये वो एक तबका है जो अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार समझता है और तमाम काम करता है हिंदू धर्म के खिलाफ। तो मैं इन्हें हिंदू नहीं करूंगा। अगर मैं इन्हें हिंदू कहूंगा तो मेरे तमाम हिंदू का अपमान होगा। मैं इन्हें एक अंधभक्त कहूंगा जिन्हें ना धर्म की नॉलेज है, ना हिंदू धर्म के बारे में मालूमात है, ना इन्होंने कभी वेद पुराण पढ़ी है, ना कभी इन्होंने भगवत गीता पढ़ी है, ना इन्होंने कभी रामायण पढ़ी है, ना इन्होंने कभी महाभारत पढ़ी है।
ये अंधभक्त है, ये जाहिल है, इसीलिए ये हेट क्राइम और नफरत सड़कों पर और समाज में करते हैं। इन्होंने कुछ नेताओं को अपना भगवान बना लिया है। कहते ना कि आज एक नेता को देवता बनाने की सनक ने इंसान को मुर्दा और खोखला बना दिया है, और इसी का असर है ना आज कि तमाम लोग हेट क्राइम और नफरत करने पे मजबूर हो गए हैं। भगवान राम की आदर्शों को छोड़कर इन्होंने नेताओं को अपना भगवान बना लिया है, अपना देवता बना लिया है। इसी का असर है, ये नफरत का असर है कि जो आज सड़कों पर हेट क्राइम और नफरत हो रही है। मेरे तमाम लोगों से, समाज के हर एक तबके से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, एससी, एसटी, ओबीसी, तमाम लोगों से जो इस देश में रहने वाले हैं, जो इस देश से प्यार करते हैं, इस देश के आईन से प्यार करते हैं, जो इस देश से मोहब्बत करते हैं, जो इस देश में सुकून से, अमन और अमान से, प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं, जो अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, जो बच्चों के लिए रोजगार चाहते हैं, जो बेटर एजुकेशन चाहते हैं, जो बेटर हेल्थ फैसिलिटी चाहते हैं, जो महंगाई पे मार चाहते हैं और जो मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं, ऐसे तमाम लोगों से मेरी एक आजिज़ाना अपील है कि आप आवाज उठाओ, बोलो। और आज हमारी चुप्पी का यही अंजाम और नतीजा है कि आज हेट क्राइम और नफरत स्कूल तक, सड़कों से स्कूल तक, सड़कों से ट्रेनों तक, सड़कों से बसों तक, सड़कों से मंदिर मस्जिद तक, सड़कों से पहनने ओढ़ने के कपड़ों तक, सड़कों से खाने पीने तक पहुंच गया है। और अगर आज भी हमने आवाज नहीं उठाई, और अगर आज भी हमने इस नफरत और हेट क्राइम के खिलाफ अपनी आवाजों को बुलंद नहीं किया, अपनी मुखालिफत नहीं दिखाई, तो यही इस नफरत और यही हेट क्राइम कल हमारे घरों में घुसेगा और हमारे घर में घुस के हमें डराएगा, कहेगा डरो, ये डरने वाला भारत बन रहा है। तो मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये हमारा भारत है, ये हमारा देश है, हम इस देश में नफरत और हिंसा नहीं होने देंगे। हम इस देश में नफरत और हिंसा को खत्म करने का प्रयास और कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।